तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 12वीं गणित का चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5.2 सात्विक तथा अवकलनीयता चैप्टर का नाम है। बहुत ही आसान शब्दों में अपन समझेंगे। इसमें अपन अवकलन करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा चैप्टर पर। चैप्टर अपन प्रश्न पर आने से पहले कुछ क्या है कि वो कर लेते हैं। जो फॉर्मूले है अपने जो इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत जरूरी है। इसमें दो ही चीज जरूरी है, पहला फॉर्मूला और दूसरा अवकलन करना है। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पहले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अगर साइन का अवकलन करना हो तो क्या होगा, साइन का हो जाएगा कोस। सीधा फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, कोस। सीधा फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स। अगर कोस का अवकलन करना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। ध्यान रखना, कोस में हमेशा माइनस आएगा। क्या होगा, साइन एक्स। तीसरा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन का फॉर्मूला, टेन में क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तीन फॉर्मूले तो ये हो गए। चौथा है डी अपॉन डी एक्स। चौथा सेक का, सेक एक्स। ध्यान रखना, सेक में क्या आएगा, सेक में आएगा सेक एक्स गुना टेन एक्स। ये सेक का फॉर्मूला है। पांचवा कोट का, डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स। कोट, ध्यान रखना जिनके आगे सी आएगा, जैसे यहाँ सी है, यहाँ सी है, उनमें हमेशा माइनस लगेगा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये पांच फॉर्मूले इस प्रश्नावली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ये तो आपको याद करनी है। बल्कि और भी है जो कि अपन को इस प्रश्नावली में आवश्यकता पड़ेगी। अपन उन्हीं को याद करेंगे जो जो इस प्रश्नावली में अपन को आवश्यकता है। अपने आवश्यकता के अनुसार अपन पढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली में जितना अपन को जरूरत पड़ेगी उतना अगली प्रश्नावली में पढ़ लेंगे। लेकिन इस प्रश्नावली को अपन को करना है तो इस प्रश्नावली के, इसी प्रश्नावली में जितने अपन को चाहिए उतने अपन पढ़ेंगे। छठा छठा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स। मान लो दो दो फलन है और कई में आगे प्लस में आ गए u प्लस v। दोनों u और v दोनों क्या है, फलन। तो इनको क्या अलग अलग कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स। दोनों के साथ साथ डी अपॉन डी एक्स अलग अलग आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। तो इनका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। आगे बात समझ में। चौथा फॉर्मूला, मान लो चौथा फॉर्मूला गुना वाला है। मान लो कोई फलन गुने में है और उनका अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड होगा, मतलब पहला अपन को क्या है, दो जैसे दो फलन गुने में है तो उनको पहले को अपन फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे को सेकंड मान लेंगे। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या मानेंगे, फर्स्ट सेकंड इंटू सेकंड। अब इसका है फर्स्ट वैसा का वैसा ही आ जाएगा, सेकंड का अवकलज हो जाएगा। ये अपन अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना जब अच्छे समझ में आ जाए। प्लस फिर सेकंड वैसा वैसे आ जाएगा और फर्स्ट का अवकलज, फर्स्ट का अवकलज। ये बहुत ही आसान शब्दों अपन ने सीखा है। ये 7 फॉर्मूले आपके लिए बहुत जरूरी है इस प्रश्नावली के लिए, है ना। और भी कुछ है जो अपन अभी सीखते हैं। जो जो अपन को यहाँ इस प्रश्नावली में आवश्यकता है वो तो अपन सीख लेते हैं। हाँ, तो हो गया आठवां। आठवां अपने लिए, आठवां ये गुने में आ गया। गुने में तो अपन ने कर लिया। अब मान लो भाग में आ गया, तो भाग में आ गया जैसे डी अपॉन डी एक्स। और मान लो अंश बटा हर। मान लो कोई फलन भाग में है तो उनका कैसे करेंगे, तो भी बड़ा इजी है। ये आगे जगह नहीं रहेगी इसलिए यहाँ नीचे करना पड़ेगा। इसको यहाँ से शुरू करते हैं ना। ये करना है तो पहले क्या आ जाएगा, हर वैसा का वैसा आ जाएगा। अंश का अवकलज कर देंगे, ये अंश का अवकलज कर दिया। माइनस
फिर अंश में सब वैसे आ जाएगा और हर का उपयोग कर देंगे। याद रखना इसमें माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा। और बटे में इसमें एक और चीज जो आएगी वो क्या आएगी, बटे में क्या आएगा, हर का स्क्वायर, मतलब जो बटे में है ना उसका स्क्वायर होएगा। आगे बात समझ में। अच्छा करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आएंगे, और एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है डी अपॉन डी एक्स। मान लो एक्स की पावर एन आ गया, मतलब एक्स की पावर में कोई भी है, कोई भी पावर है एक्स की, तो उसमें क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी और एक्स और पावर में से एक घट जाएगा। आगे बात समझ में। ये हो गया। इसके बाद में दसवा अपना है एक और है डी अपॉन डी एक्स। मान लो e की पावर में एक्स है, e की पावर में कोई सी संख्या है e है की, तो वो क्या आ जाएगा, वैसा वैसा आ जाएगी e की पावर एक्स। ये 10 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। ये पूरे आपको यहाँ से लेकर मतलब प्रश्नावली, मतलब पांचवा चैप्टर है 2.5 से लेकर आपको 9वें 10वें चैप्टर तक काम आएंगे। बहुत ही जरूरी है ये, बहुत ही काम। तो ये 10 ही आप फॉर्मूले याद कर लो, इससे ज्यादा तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़े बहुत कई किस्से का आएंगे अटके भटके जो इनसे ही रिलेटेड है, इनसे ही संबंधित फॉर्मूले आएंगे जो इनसे अपन उनको उत्पन्न कर सकते हैं। अब आपने ये लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, उतार लो इनको अगर नहीं उतारा हो तो। अपन चलते सीधा क्वेश्चन पर और प्रश्नावली पर। का पहला क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। आपने बुक में पढ़ लिया होगा, निम्नलिखित फलनों का क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है भैया, तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हैगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अपना पहला प्रश्न है। चलो इसको हल करते हैं। यार ब्लैक से ही कर लेते हैं, थोड़ा कम चल रहा है ना, तो ब्लैक से कर लेते हैं। चलो हल करते हैं, हल पर आ जाओ। अब मैंने क्या कहा, इसको बस है ना अपन को क्या मानना है, इसको माना, क्या माना अपन को, y के बराबर मानना है, माना माना क्या माना, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अपन को एक लाइन लिखनी है, उसने जो क्वेश्चन में दे रखा, क्या दे रखा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो अपन को ये लिखना है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। और दोनों पक्षों का अब मत लिखो, आप तो सीधा लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dy बटा dx, इसका क्या हो जाएगा, dy बटा dx। आगे पहले लिख लेते हैं इसको प्रॉपर, dy बटा dx क्या दे रहा है अपन को, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अपन को क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले अपन को साइन का करना है ना, उसके बाद अपन को क्या क्या करना है, उसके बाद अंदर की चीज को करना है। अंदर क्या है अपना, अंदर अपने दे रखा है एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है, समझे। तो अपन इसको करते पहले, ये हो गया अपना dy बटा dx बराबर, साइन का मैंने अभी आपको समझा है, क्या समझा है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स। अगर अपन को दे रखा साइन एक्स तो बराबर क्या मैंने बताया सब भी आपको, क्या बताया था, कोस एक्स, क्या हो जाता है कोस एक्स, और एक्स की जगह क्या है, अपने एक्स की जगह दे रखा है साइन स्क्वायर प्लस एक्स, साइन स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कहीं आ जाएगा, ये आपकी सुविधा के लिए फॉर्मूला आपका, अभी आपको आपने याद नहीं किया हो तो बाद में याद कर लेना। तो ये हो गया, अब अपन करते हैं इसको, dy बटा dx
बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स की जगह क्या दे रखा अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब इसका करना है, मैंने क्या कहा है, पहले इसका किया, फिर एंगल में जो जितनी भी बार अपन को दे रखा है उन पे जाना है। फिर तो अपना क्या है, डी वाई डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला जरूर नहीं लिखा है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ इधर। वो क्या है, वो है डी अपॉन डी एक्स, और मान लो कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी कोई सी भी संख्या हो, उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। कॉन्सोनेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इसको अपन ने पढ़ा था आगे, अभी अपन ने देखा, क्या देखा था अपन ने देखा था डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर अपन ने देखा था u प्लस वी बराबर क्या है, दोनों की जगह कट जाएगा, v की जगह अलग आ जाएगा, u की जगह, फिर डी अपॉन डी एक्स और v की जगह अलग आ जाएगा, दोनों की जगह दोनों को अलग अलग कर लेंगे पहले। वही यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, इधर चल रहा है डी वाई अपन डी एक्स, इधर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो अपना हो ही गया। अब इसको अपन अलग करेंगे, क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स, कर लिया अलग, सिंपल बात, दोनों को अलग करना है, कर लिया अलग भैया। अब आगे इसको मिटा लेते हैं, ये इतना कर लिया। अब मैंने क्या कहा था, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया है शुरू में। कौन सा बताया, फॉर्मूला बताया है मैंने आपको, b अगर x की पावर में n है, कौन से x की पावर n वाला फॉर्मूला, बराबर क्या, n सामने आ जाएगा और n में से एक घट जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, तो n की जगह क्या दे रखा अपन को, 2, n की जगह क्या दे रखा, 2 दे रखा भैया, ठीक है 2 दे रखा, करते हैं ये वैसा का वैसा ही, dy बटा dx बराबर क्या, कोस कोस अंदर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया अपना अपना ये इस जगह अपन कौन सी जगह, एक्स की पावर में 2, एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना, एन की जगह क्या है 2, तो 2 सामने आ गया, फिर एक्स 2 में से एक घट जाएगा, प्लस अपन ने एक पढ़ा था, अभी मैंने अभी आपको बताया कॉन्सोनेंट क्या होता है, जीरो हो जाएगा 5, हद क्या है, कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना कर लिया आपने, बहुत ही बढ़िया, इतना कर लिया। इससे आगे कुछ भी नहीं, हो गया अब कोस, और एक्स की पावर में 2 प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा, 2 एक्स में से एक गया तो क्या, एक, इधर हो जाएगा 0, हो गया, इसको सही से लिख लो, क्या आ जाएगा, 2 एक्स कोस एक्स की पावर में 2 प्लस 5, ये ना आंसर, कितना आसान था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को, नेक्स्ट दे रखा कोस, और अपने एंगल में दे रखा साइन एक्स, क्या दे रखा, दूसरा क्वेश्चन है अपना कोस और एंगल में साइन एक्स, यही, हाँ, आ जाते हल पर, हल, मैंने बोला आपको मानना है पहले y के बराबर, तो अपन क्या करेंगे, माना, क्या माना भैया, माना y बराबर कोस साइन एक्स, मान लिया, dy बटा dx हो जाएगा इसका, क्या आप, मैंने बोला था आपको x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर, इधर भी लिखेंगे अपन d अपॉन dx कोस साइन x, लिख लिया अपन ने। अब कोस का करेंगे, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है यार, एक चीज चल नहीं रहा, d अपॉन dx, और अगर कोस का करेंगे कोस x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो इसकी जगह साइन x हो जाएगा, ठीक है भैया, साइन x करते dy बटा dx बराबर कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x की जगह क्या दे रखा अपन को, x की जगह अपन को साइन दे रखा, साइन x, तो कोष्टक में क्या आ जाएगा, साइन x, ये हो गया। अब सेकंड कौन सा, ये वाला, तो अब क्या काय का होगा, एंगल का अवकलन होगा, d अपॉन dx क्या दे रखा, साइन x, साइन x का अपन ने अभी पढ़ा है, साइन x का क्या होता है, कोस x, है ना, वो भी लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। फॉर्मूला आप जब क्वेश्चन करते हो ना, उसके साथ साथ लिखते चलो, तो क्या है कि आपका फॉर्मूले का अच्छे से हो जाएंगे, पक्के रटा जाएंगे, और क्वेश्चन भी आपका सोल्व होता जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको फॉर्मूले लिखने ही एग्जाम में भी वाले लिख के आओ बगल में, ताकि उनको भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखना इसका क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या हो जाता है, कोस एक्स, क्या हो जाता है, कोस एक्स, तो अपन लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन साइन एक्स एंगल में, और इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ये आपका आंसर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना इजी था, बहुत ही सरलता और बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझा। आते तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी, ये ना, साइन ए एक्स प्लस बी, सही है, यही है ना, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको करते हैं, मैंने पहले बोला आपको क्या मानना है, आपको मानना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, मान लिया। इसके बाद में अपन को क्या लिखना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर d अपॉन dx, और ये क्या है, साइन एक्स प्लस बी, अब साइन का क्या हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, सीधा लिख देते, साइन का कोस हो गया, और ए एक्स प्लस बी एंगल की जगह क्या दे रखा है, एक्स प्लस बी, अब एक्स प्लस बी का होगा ए अपॉन डी एक्स, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, वैसा का वैसा ही, और इधर ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये इधर एक्स का प्लस बी, बी मतलब डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या है, बी इधर,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये वैसा का वैसा ही, कोस ए एक्स प्लस बी, वैसा का वैसा ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट आगे चलें, ये अपना ए इधर आया, ये बाहर आ गया। और एक्स का एक बात ध्यान रखना, अगर डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो इसका क्या होता है, वन होता है, तो ये इसका वन हो गया है ना। और इधर कॉन्स्टेंट का मैंने बताया ये जीरो हो जाता है, तो ये प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए कोस एक्स प्लस बी। आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया। कितना इजी, बहुत ही सरल। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या दे रखा, सेक 10 अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेक एक्स और एंगल में दे रखा 10 और ये अंडर रूट के अंदर एक्स, ये ना। ठीक है भैया, ये मेरा करते इसको, माना हल करो, पहले तो हल लिख लिया, उसके बाद में माना क्या मानना पड़ेगा, y बराबर क्या, सेक एक्स 10 अंडर रूट के अंदर एक्स, क्या कर लिया, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने, और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, प्रॉपर लिख लेते हैं पहले, डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा सेक सेक एक्स 10 अंडर रूट एक्स हो गया। इसका करते, मैंने बताया था आपको कि डी सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स और 10 एक्स होता है, ये आपको मैंने बताया था। आई बात समझ में। अब इसको करते हैं, तो ये करते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स अपना चल रहा है, जैसे डी अपॉन डी एक्स, सॉरी यार क्या करता हूँ, इसका सीधा कर देते हैं ना। आप क्या है, सेक एंगल की जगह एक्स की जगह क्या दे रखा, एक पूरा दे रखा, तो 10 अंडर रूट के अंदर एक्स, फिर गुने में क्या आ जाएगा, 10 एक्स की जगह इसकी जगह क्या दे रखा, ये तो अपना आ जाएगा 10 अंडर रूट की जगह एक्स आ गया। अब इसका चलेगा भैया, डी अपॉन डी एक्स क्या दे रखा, 10 अंडर रूट के अंदर एक्स, इसका करो तो आगे आ जाते, ऊपर ऊपर आ जाते, ये तो हो ही गया, तो लिखो बराबर क्या, बराबर सेक सेक 10 अंडर रूट एक्स, फिर हो जाएगा 10 अंडर रूट एक्स, और ये अपना इधर है क्या, इसका क्या है, ऊपर लिख लेते एक बार, 10 अंडर रूट एक्स डी एक्स, है ना। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया भैया, डी, ये चल मेरा डी 10 एक्स डी एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये तो अपना 10 की जगह ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना सेक 10 अंडर रूट एक्स
और इधर 10 कौन मिलेगा 10 अंडर रूट एक्स, और इसकी जगह पूरा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स जो है ये अपना, अब होगा डी अपॉन डी एक्स, और इसको एक्स को क्या लिख लेंगे खोल के तो 1/2 इसकी पावर हो जाएगी। आया समझ में इतना? वो लिखते हैं आगे, आगे करते हैं तो आगे इसका करेंगे। अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, डी अगर एक्स की पावर में एन है अपॉन डी एक्स बराबर एन सामने आ जाएगा, एक्स में एन में से एक घट जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, लगा दो तो हो जाएगा सेक 10 अंडर रूट एक्स 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसका हो जाएगा पावर में कितना 1/2 सामने आ गया एक्स है ना, 1/2 सामने आ गया एक्स, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे अपन एक्स, और इसमें क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें से एक घटेगा तो क्या होगा -1, या 1/2 में से 1/2 में से जैसा 1/2 है, इसमें से एक घटेगा तो क्या बचेगा -1/2, -1/2 आ गया। इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं अपन, ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा एक 10 अंडर रूट एक्स 10 अंडर रूट एक्स, और हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसके बटे में 2 तो है ये अंडर रूट एक्स चला जाए, क्योंकि जिसके माइनस में है अगर ऊपर तो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस। ये आपका आंसर हो गया भैया, ये आपका आंसर समझ में आया? बढ़ते आगे। अब कौन सा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पांचवे क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको और भी अच्छे इससे आगे का कितनी जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, जितनी जल्दी आप ये वीडियो देखेंगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।